कल या परसों आई थिंक सो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसके अंदर मैंने बात करी थी पीएम ऑफ इंडिया के पैटर्न के बारे में। उसका पैटर्न डिकोड किया गया और काफी सारी चीजें उसके अंदर मैंने डिस्कस करी थी जो कैसे हमारे देश के लिए या हमारी देश की जनता के लिए प्रॉब्लम बन सकती है अगर अपने पैटर्न को वो सही नहीं करते, सही टाइम पे उसे क्लोज नहीं करते, एग्जिट नहीं लेते। तो मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा मैंने कहा था। 16 मई को उनका एक पैटर्न है, जो उनका जो विंडो है पैटर्न का वो क्लोज हो रहा है, पीछे से चलता आ रहा है कुछ महीनों से। तो 16 मई को वो पोर्टल क्लोज होने का समय, अगर उस टाइम पीरियड में उन्होंने एग्जिट नहीं लिया अपने पद से, तब फिर क्या चीजें होंगी हमारे लिए, देश के लिए। उसे सिस्टमिक कोलैप्स, अगर मैं एक वर्ड में कहूं तो ऐसे कहा जा सकता है सिस्टमिक कोलैप्स होगा। अब सिस्टमिक कोलैप्स एक बहुत बड़ा शब्द है अपने आप में। आप सोचेंगे कैसे हो सकता है सिस्टमिक कोलैप्स, इतना बड़ा सिस्टम हमारे देश का इतने सालों से चलता आ रहा है, इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं, इतना लेजिस्लेट बहुत कुछ है अगर देखा जाए तो ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर, ऐसे कैसे कोलैप्स हो सकता है? ऐसे नहीं होता, आज तक नहीं हुआ। हुआ है पता है कब? जब छोटी छोटी जगहों पे साइंस हमें मिल रहे थे ना, वहां पहली दरारें आई हुई थी, जहां हमने मिस कर दी, इग्नोर कर दी कि छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वोटिंग के टाइम पे, वोटिंग प्रोसेस को लेके, जीएसटी के टाइम पे, या ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज में जहां पे हित नहीं रखा गया लोगों का, चाहे वो किसी भी जाति के हो, कुछ भी हो, उनके अपने पर्सनल कुछ भी हो सकते इश्यूज, बट ओवरऑल हित नहीं रखा गया, किसी एक पर्सनल मोटिव या इंटरेस्ट को देखा गया, तब वो दरारें पड़ी थी और उन दरारों को हम इग्नोर करते रहे। आगे वक्त बीतता गया और साइंस बढ़ते गए, ऐसे कुछ बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने जो शायद काम के नहीं थे और देश का पैसा उसके अंदर लग गया, समय लगा, उनकी मेहनत लगी, उन लोगों की, उनका स्किल वहां लगा जहां पे शायद कहीं और लग रहा होता उन लोगों का स्किल, तो पता नहीं, वो भी बहुत ऊपर होता है, हमारा देश भी, लेकिन उनके इंपॉर्टेंट स्किल को ऐसी जगहों पे यूज किया गया जिसकी जरूरत नहीं थी शायद। तो ऐसी बहुत सारे रॉन्ग डिसीजंस और रॉन्ग चॉइसेस की वजह से बहुत नुकसान हुआ हमारा। तो फ्लाइट्स ग्राउंड हो गई हैं, सिलेंडर 3000 तक पहुंच गया है, लोग मजदूर जो है वो पलायन करके जा रहे हैं शहर छोड़ के, यहाँ के लोगों को अब हेल्प नहीं मिलेगी, हाउस होल्ड और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जिन पे हम डिपेंड रहते हैं, वो सर्विसेज के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, मणिपुर जल रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, बट हमारे प्रधानमंत्री फोटो खिंचाने में लगे हैं, अपना प्रमोशन में लगे हैं। तो मैं एक चीज बताता हूं, ये पहले सही था, 19 साल पहले करते, 15-20 साल पहले ना चल रहा था, वो चलता और चला, आपको फुटेज मिला। अब नहीं है, वो वक्त खत्म हो रहा है, तभी तो ये सब निकल के आ रहा है, अचानक नहीं आ रहा, कोइंसिडेंस नहीं है कि ये सब कुछ एक साथ ऐसे ही हो रहा है। नो, वो साइंस इग्नोर किए गए, वो पैटर्न्स को देखा नहीं गया, तो वो बढ़ के चीजें इतनी आ रही हैं। और अब तो समय आ रहा है ना फिर, तो वो इसीलिए ऐसा हो रहा है, चीजें अनकंट्रोलेबल होती जा रही हैं। इंडिया के यूथ के लिए सबसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन यही है, ठीक है। इसको पता है क्या बोला जाता है? सिस्टमिक फेलियर तो मैंने कहा एक होगा, बट इस रिस्क लेवरेज कहूंगा मैं, क्योंकि हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि ऐसी सिचुएशन में क्या करने, कभी आई भी थी, बट हमने क्या उसके लिए काम किया? नहीं किया। पोर्ट्स पे ईरान के साथ जो हमारा रिलेशन है, वो क्यों हमारे शिप्स वहां पे अटक रहे हैं? हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं है? बिकॉज हमने कभी सोचा ही ना, जरूरत नहीं, उसके लिए काम करना पड़ता, वैसा सोचना पड़ता, पर हम बाकी जगह से निकलते तो हम इन चीजों के ऊपर काम करते ना, हमने तो कभी सोचा ही नहीं। सो वी वर नेवर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट। और ये सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा मैं, इजराइल के साथ भी ऐसा हो रहा है, देखना, ठीक है। तो इजराइल के साथ भी पैटर्न है। एनीवे, वी हैव टू जस्ट सी दिस थिंग कि कैसे ये पैटर्न बहुत जरूरी होते हैं, और अगर 16 मई से पहले इन्होंने नहीं किया जो करना है, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे देश के लीडर है ना। तो लीडर अगर कमजोर अपने स्ट्रेंथ में खड़े हो ना, कमजोर स्ट्रेंथ में नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अपने आप में पूरे तरीके से खड़े ना हो, तो फिर खड़े नहीं रह पाएंगे वो, क्योंकि दुविधा तो ऐसी आएगी, सामने तो हमारे संकट ऐसा ही है, उस संकट से लड़ने का जज्बा, जुनून, सब कुछ चाहिए जो है, दिखाना नहीं पड़ेगा, करेज होना चाहिए, कैमरा में नहीं, रियल में। तभी
किसी चीज के लिए बोला जा रहा है, या तो आप सोचो कि आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आप नहीं सोचोगे ना, हमें तो सोचना ही पड़ेगा। तो मैं देश नेशन से कह रहा हूं, ये सोचे ना सोचे गाइस, आप भाई बहन जो भी है, आप जरूर सोच लो ये चीज, क्योंकि आपको लड़ना है, आपके पास कोई विकल्प नहीं, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मेरा काम था बताना, तो मैं आपको बता रहा हूं। कोई किसी को तो रखना है ना यार, कोई रख ही नहीं, अपने में मस्त है। सब लोग सोचते हैं कि वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल नहीं है। देखो क्या हो रहा है, आंखें खोलो, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इसी साल के अंदर कितनी बॉम्ब होक्स आ गई। देखो देखो बॉर्डर पे क्या चल रहा है, देखो इंडिया में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, देखो देखो। आंखें बंद करने से खतरा खत्म नहीं हो जाएगा। देखो एग्रेशन लेवल देखो लोगों में क्या हो रहा है, आप ही के घर के आसपास देखो क्या हो रहा है, आपको पता ही नहीं है, आंख बंद कर रहे हो इसलिए। हर घर में देखो रिश्तों में क्या हो रहा है, देखो। पहले लोग देखते थे, अब आप देख के अनदेखा कर अंधे बन रहे हो। आप अंधे नहीं बन रहे, आप बस देख नहीं रहे, सब कुछ आ रहा है आपके ऊपर। तो मर्जी आपकी है कि आने दो या फिर तैयार हो जाओ। एटलीस्ट लड़ना तो सीख लो। अभी तो लड़ना भी नहीं आता, आप खड़े भी नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपको आदत नहीं है शरीर को। आपका शरीर सिर्फ फ्रीज हो जाएगा। एक हिरन होता है ना, उसके सामने जब शेर आता है तो कई बार वो सिर्फ ऐसा हो जाता है फ्रीज, उसको समझ में नहीं आता क्या करना है, और कई बार भागता है। झगड़ा तो नहीं करता ना, क्योंकि हिरन है। अब ये सोचना, आप फाइट में जाते हो, फ्लाइट में जाते हो, या फ्रीज हो जाते हो। अगर देखना हो ना, वीडियो देख लेना ईरान का, इजराइल का, जब वहां पे मिलिटेंट्स जो भी कहे उनको आपस में जो भी थे, वो जब लोग अटैक करने आते हैं किसी पे, एक दूसरे पे, तो फ्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस सिचुएशन में ब्रेन काम नहीं करता। क्या आपका ब्रेन सिचुएशनल अवेयरनेस में अलर्ट रहता है? वो तब आएगा जब आप उसको ट्रेन करेंगे, जैसे मिलिट्री में करते हैं, आर्मी में करते हैं, कमांडोज करते हैं। हर तरीके के लिए देयर बॉडी इज प्रिपेयर्ड, माइंड प्रिपेयर्ड, हमेशा हर चीज के लिए, एक्शन के लिए। वो इमोशन में नहीं होते उस टाइम पे, राइट? बट आप इमोशन में, डर, फियर, फ्रीज हो जाएंगे। सो वी हैव टू लर्न ऑल दीज टेक्निक्स। अगर आपको आती है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भीड़ नहीं चलेगी उस समय। जब डिजास्टर होता है ना, तो भीड़ नहीं चलती, भीड़ अकेले अकेले का देखा जाता है, अपना अपना। आप बचोगे तो बचाओगे। अब उस सच को डिस्कस कर लेते हैं जिसे बहुत अच्छे तरीके से छुपाया जा रहा है। एप्स्टीन फाइल्स को काफी कवर किया गया, बट वो ऐसा सच है जो एक गंदे धब्बे की तरह निकल के बाहर आ रहा है। तो वो आएगा क्यों? क्योंकि जो प्रोटेक्शन लेयर था 18 साल से, वो बंद हो रहा है, वो टूट रहा है। वो टूटेगा एंड दैट विल कम आउट इनटू द रियलिटी, राइट? जब किसी भी पिलर का, खंबे का मॉरल कोड वहां पे चोट आती है ना, तो पूरा का पूरा खंबा डगमगाता और धड़धड़ा के नीचे गिरेगा। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आप उससे बच नहीं सकते हो। और वो जैसे जैसे डेट सामने आती है, वैसे वैसे सच ऐसा इस तरीके से चीजें, घटनाएं बाहर निकल के आएंगी। अब बात करते हैं मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर का यूथ जो है, एंड मणिपुर तो जल ही रहा है, और जलेगा भी। आक्रोश, गुस्सा, सुना नहीं है उन्हें, सुना नहीं जा रहा। जब उन्हें सुना नहीं जा रहा, अगर वो ये रास्ता पकड़ रहे हैं, अपने ही भाइयों, अपने ही जवानों के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने नहीं लग रहे, उन्हें बात नहीं की गई, उन्हें सुना नहीं गया, उन्हें बस था सुनने। बट जो भी है, जो हुआ जो नहीं हुआ, उसके बारे में छोड़ देते हैं, बात नहीं करते हैं। मैं पॉलिटिक्स नहीं करने आया हूं, ना मैं उसमें घुस रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं कि कारण क्या है। आपने सोचा होगा ना, इतनी बड़ी बात उठाई है, प्रधानमंत्री पे नाम बोला है, पैटर्न के बारे में इतनी बड़ी चीज बोल दी, उतर जाइए। ऐसे कैसे बोल रहा हूँ? ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये सब चीजें हैं। देखिए, ना मैं एस्ट्रोलॉजी करना है, किसी की हाइपोथेटिकल चीज पे बात कर रहा हूँ जो आप देख नहीं सकते, राहु ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ पैटर्न आपके सामने रख रहा हूं, और आप देखिएगा कि पैटर्न कैसे काम करता है। तो मणिपुर जब जल रहा है, उसके पास जो यूथ है वो लड़ रहा है अपने ही लिए, तो जॉब्स कहां से होंगी, कैसे वहां इंफ्रास्ट्रक्चर सरवाइव करेगा, आने वाला कितना अनरेस्ट रहेगा। अंधकार में जा चुका है, और बाकी स्टेट्स भी 2027 तक अंधकार में चले जाएंगे। वहां चले गए ना तो खाक बन जाएंगे, एशेस। और एशेस बनने से रोकना है अपने यूथ को, अपनी कंट्री को, अपने लोगों को। जॉब्स नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है, सिर्फ स्लोगन्स हैं। और इफ अगर हम अब नहीं जागे ना, या अब मास कॉन्शियसनेस को नहीं जगाया हमने, जागना सेल्फ पे तो छोड़ो, मास कॉन्शियसनेस को नहीं जगाया, तो ये जनरेशन शायद आखिरी जनरेशन होगी यहाँ पे इंडिया की, विलुप्त हो जाएंगे ये। बिकॉज जो पीपल, जो गवर्नमेंट अपने यूथ को नहीं बचा सकती ना, और सिर्फ एलीट को बचाने में लगी है, तो वो सिर्फ ज़ॉम्बी सिस्टम है, बाकी सर्वाइवल नहीं है। सॉरी, आई मीन इट्स नॉट पॉलिटिक्स बट अबाउट सर्वाइवल। आप देखिए आपको क्या करना है। थैंक यू।